आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए अब धार्मिक स्थल हरिद्वार व बद्रीनारायण धाम आश्रम में धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की पहल पर लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा के स्वामित्व की जमीनों में बद्रीनाथ धाम व हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए आश्रम, धर्मशाला व आश्रम स्थल का निर्माण कराया जाएगा। श्री शुक्ल ने लक्ष्मण बाग परिसर रीवा में आयोजित बैठक में कहा कि आश्रम के निर्माण से विंध्य व रीवा वासियों को देवभूमि में रुकने में सुगमता होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीनें संपूर्ण भारत में हैं और उनके सहेजने का कार्य प्राथमिकता से किया गया है। देवभूमि हरिद्वार व बद्रीनाथ धाम में स्थित जमीनों में आश्रम, धर्मशाला बन जाने से विंध्यवासियों को रुकने में सुगमता होगी तथा वह वहां अपनत्व के भाव से रुकेंगे। उन्होंने कहा कि आश्रम व कार्यशाला में कमरों के अतिरिक्त हॉल का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि प्रवचन व धार्मिक अन्य आयोजनों के लिए इनका उपयोग हो सके। उल्लेखनीय है कि बद्रीनाथ धाम में 3000 वर्ग फीट तथा हरिद्वार में 12,500 वर्ग फीट जमीन लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा के स्वामित्व की है, जहां उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की पहल पर रीवा वासियों के लिए निर्माण कार्य कराया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक है। लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना के उपरांत यह पहला निर्णय है, जबकि ऐतिहासिक धाम में आश्रम व धर्मशाला की स्थापना के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज से निर्माण के संबंध में चर्चा हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम व हरिद्वार में भवन निर्माण वहां के इंजीनियर्स के देखरेख में होगा तथा आश्रम बन जाने के उपरांत लक्ष्मण बाग रीवा से ही लोग रुकने की बुकिंग करा सकेंगे। बैठक में बाला वेंकटेश शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, योगेंद्र द्विवेदी, कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मण बाग संस्थान सहित संस्थान के सदस्य व गणमान्य जन उपस्थित रहे। सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी जमीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो जमीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें और वहां पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी जमीन हमारी थी और महत्वपूर्ण जमीन थी वो थी बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धे, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहां पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ, उसमें ये हमारी जो एक जमीन थी बद्रीनाथ में वो फंस रही थी और उसका हमें मुआवजा मिला लगभग 4 करोड़ 60 लाख। और हमारे साथ आदरणीय हमारा जो पूरा लक्ष्मण बाग का एसडीएम साहब विराजे हैं और उन्होंने वहां पर जाकर पूरा संघर्ष किया, पूरी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कहेंगे। वो पैसा जब हमको मिला उसके बाद भी हमारे पास वहां लगभग 3000 स्क्वायर फीट जमीन है, जिस पर आज ये मोहर लगी। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम साहब के पास मैं सुबह गया कि वहां अब धर्मशाला एक बनानी चाहिए और एक अच्छी धर्मशाला बने,
अपने लक्ष्मण बाग विंध्य क्षेत्र की धर्मशाला बने, जहां पर हमारे यहाँ से जो भक्तजन हैं, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहां पर जाकर रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये एक बहुत अद्भुत निर्णय है। मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूं तो मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उनके सारे लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने तय करा है कि वहां का एक आर्किटेक्ट रहे, यहां से इंजीनियर जाए। द्विवेदी जी एसडीएम साहब के साथ में हम लोग आदरणीय बाला वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब प्रभाकर चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग जाकर वहां पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आपको बताया जाए कि वहां पर हरिद्वार में हमारी कितनी जमीन है और हमारी जमीन बद्रीनाथ में कितनी है, उसका पूरा लेखा जोखा आप भी देंगे और उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी संबोधित करेंगे। ये बद्रीनाथ में हमारी लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन थी। एक प्रमुख मंदिर जो है बद्रीनाथ जी का, ठीक उसके सामने हमारे रीवा राज्य का मंदिर था। और इसका एक कुछ इतिहास इस तरह से है कि वहां के राजा को भोग का अधिकार प्राप्त था और श्रृंगार का अधिकार रीवा राज्य को प्राप्त था। तो इसीलिए उस मंदिर को श्रृंगारी मंदिर कहा जाता था। वो श्रृंगारी मंदिर ठीक जो बद्रीनाथ का मंदिर है ठीक उसके सामने है। तो अभी जब चूंकि ये हर जगह जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विस्तार किया जा रहा है, हर जगह मंदिरों का आवागमन सुगम बनाया जा रहा है, उसके तहत वो जो 11,500 की स्क्वायर फीट जमीन थी ठीक बद्रीनाथ मंदिर के सामने, मतलब आप बद्रीनाथ के मंदिर से निकलते हैं तो ठीक उसमें पहुंचेंगे हमारे इस जो रीवा राज्य का श्रृंगारी मंदिर था उसमें। तो अब चूंकि वो संकीर्ण था, संकीर्ण तो वास्तव में था ही, तो 11,000 साढ़े 11,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी अधिग्रहित कर ली गई शासन द्वारा मंदिर बद्रीनाथ के उससे। अब 3,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी दूसरी जगह थी, यद्यपि वो भी अधिग्रहित की जा रही थी, 3,000 वर्ग फीट भी अधिग्रहित की जा रही थी। तो 3,000 वर्ग फीट जमीन अधिग्रहित होने की स्थिति में हमें मुआवजा भी कम मिल रहा था, 2.5 करोड़ रुपए मुआवजा मिल रहा था। तो 3,000 वर्ग फीट जमीन, उसमें महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उसमें 3,000 वर्ग फीट जमीन छूटी। 3,000 वर्ग फीट जो जमीन छूट गई, तो अब आज ये निर्णय हुआ, जैसे महाराज साहब बता रहे थे कि उसमें धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीजें कि यहाँ के लोग जाएं तो रुकें, छोटा सा मंदिर, ताकि यहाँ का जो श्रृंगारी मंदिर है, श्रृंगार का अधिकार है बद्रीनाथ, वो यथावत बना रहे। तो इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है, महाराज साहब इसमें काफी प्रयासरत है। दूसरा एक हरिद्वार है, वहीं से पहले हरिद्वार से ही तो हरिभूमि चालू होती है उधर, तो हरिद्वार में भी अपनी लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन है और उस सती घाट कहलाता है, गंगा नदी का बिल्कुल किनारा है सती घाट कनखल में। तो 3,000 वर्ग फीट जो जमीन है उसमें भी अभी जो भी संरचना है वो टूटी फूटी संरचना है, बीच में एक छोटा सा मंदिर है, कोई अभी उसमें किसी प्रकार का विस्तार नहीं है। तो एक निर्णय ये भी लिया जा रहा है कि हरिद्वार में भी अपने रीवा राज्य का एक धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीजें कि अपने रीवा राज्य के जो लोग भी जाएं वो वहां रुक सकें, और एक मंदिर या जो भी इस तरह की चीजें। तो अब इस संबंध में जो भी उसका प्लान होगा, तो प्लान तैयार करने के लिए यहाँ से जो भी आर्किटेक्ट होगा, प्लान तो आर्किटेक्ट ही तैयार करेंगे, तो यहाँ के भी आर्किटेक्ट जा रहे हैं। प्लस महाराज साहब ने अभी बात की सतपाल महाराज जी से वहां पर उत्तराखंड में कि वहां से भी हमको आर्किटेक्ट मिल जाए,